हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डिजिटल आर्ट की कंप्यूटर अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम फोटोशॉप के महत्वपूर्ण एमसीक्यूएस हल करेंगे जो आपकी एमजीसी, डीसीए, डीसीए और अन्य कंप्यूटर परीक्षाओं में के लिए उपयोगी है। मैं हर प्रश्न के सही उत्तर और उसका छोटा सा कारण भी बताऊंगी ताकि आपको उत्तर याद करने की बजाय उसे समझने में मदद हो या आसानी हो। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी तक कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे जो आपकी परीक्षा में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एडोब फोटोशॉप के मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप लोग को पता है कि एडोब फोटोशॉप हमारा वीडियो एडिटिंग के लिए तो होता नहीं है, इमेज एडिटिंग या प्रोग्रामिंग के लिए भी नहीं होता है, ना वीडियो एडिटिंग के लिए होता है, डेटाबेस प्रबंधन नहीं, इसके लिए भी नहीं होता है। हमारा जो फोटोशॉप होता है, फोटोशॉप में इमेज एडिटिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोटोशॉप किस प्रकार के ग्राफिक्स का कार्य करते हैं। तो फोटोशॉप वेक्टर ग्राफिक इमेज तो कोरल का करता है, तो फोटोशॉप हमारा नहीं है। विक मैप मतलब रस्टर ग्राफिक्स की हम बात करते हैं तो हाँ, रस्टर ग्राफिक्स हमारा फोटोशॉप ही करता है। फोटोशॉप पे हम रस्टर ग्राफिक्स की डिजाइन करते हैं और 3D ग्राफिक्स होता नहीं है, फ्लो चार्ट इसमें होता नहीं है। तो हमारा इसमें जो आंसर सही है वो बी सही है। तीसरा नंबर है, फोटोशॉप की कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। फोटोशॉप किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया, ये एडोब के द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोटोशॉप की डिफॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। डॉट जेपीजी इमेज के लिए होता है, पीएनजी इमेज के लिए होता है, तो हमारा होगा डॉट पीएसटी। अगला क्वेश्चन है, फोटोशॉप में नई फाइल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। फोटोशॉप में जब भी हम कोई भी नया फाइल बनाते हैं तो उसमें हम Ctrl+N का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले या पहले से बनी हुई फाइल खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। जब हम कोई फाइल बनाकर सेव कर देते हैं फिर उस पर कोई काम करना होता है, उसको ओपन करने के लिए हम Ctrl+O का यूज करते हैं। ए नंबर आपका इसमें सही है। फोटोशॉप में किसी इमेज को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। इमेज को सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज होता है। सेव एज कमांड के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, Ctrl+Shift+S का यूज करते हैं। फोटोशॉप में चयन सिलेक्शन बनाने के लिए सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला टूल कौन सा है। देखिए, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, अब यहाँ पर सिलेक्शन की बात कर रहा है। अब सिलेक्शन क्या होता है, तो सिलेक्शन के लिए हमने पढ़ा है 4 टूल्स, मार्की टूल्स के बारे में हमने पढ़ा था, जो 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमारा मार्की टूल होगा क्योंकि ब्रश टूल सिलेक्शन का काम करता नहीं है, मूव टूल सिलेक्शन का काम करता नहीं है, जूम टूल भी सिलेक्शन का काम नहीं करता। तो इसमें जो सिलेक्शन का काम करता है वो मार्की टूल करता है। आयताकार चयन मतलब रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बनाने के लिए कौन सा टूल का यूज करते हैं। रेक्टेंगुलर मार्की टूल का यूज करते हैं हम, बी नंबर, क्योंकि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करते हैं ना। फिर अगला क्वेश्चन है, मुक्त आकार फ्री हैंड में चयन करने के लिए कौन सा टूल का उपयोग किया जाता है। तो हम फ्री हैंड कोई शेप वगैरह नहीं लेते, फ्री हैंड का जब हम यूज करते हैं वो भी सिलेक्शन के लिए, किसी भी चीज को सेलेक्ट करना हो तो फ्री हैंड से हम सर्कल भी बना सकते हैं जैसा चाहें। जैसे फ्री हैंड से जो आपको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें लेशर टूल का यूज करना पड़ता है। समान रंग वाले भागों का चयन करने के लिए कौन सा टूल सबसे उपयुक्त होता है। अब समान रंग की बात करते हैं तो मूव टूल वैसे भी कोई भी कलर वगैरह के लिए चयन नहीं करता है। मैजिक वन टूल क्या करता है, वो किसी सिंगल एक कलर को सेलेक्ट करता है। तो यहाँ पास लिखा हुआ है समान रंग वाले भागों का चयन करना, मतलब किसी एक रंग वाले भाग को चयन करना।
तो हमारा ये मैजिक टूल होगा, मैजिक टूल का हम यूज करेंगे। अगला नंबर है फोटोशॉप में किसी इमेज को काटने क्रॉप करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है। फोटोशॉप में कोई भी इमेज को आपको काटना है, क्रॉप करना है, तो अगर क्रॉप करना है तो क्रॉप टूल का यूज करेंगे। किसी चित्र को स्थान बदलने के लिए या मूव करने के लिए टूल का यूज किया जाता है। कोई चित्र हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, तो उसके लिए हमें मूव टूल का ही यूज करेंगे, क्योंकि इसमें मूव टूल होता है फोटोशॉप में। फिर अगला क्वेश्चन है, चित्र पर रंग भरने के लिए सामान्यतः कौन सा टूल उपयोग किया जाता है। तो कोई भी हमने सर्कल लिया, मान लीजिए हमने सर्कल एक रेक्टेंगुलर बनाया, इसके अंदर कुछ हमें कलर भरना है, तो अगर हमें कलर भरना है तो इसमें कलर कौन सा बनेंगे, ब्रश। तो चित्र पर रंग भरने के लिए समानता कौन सा टूल उपयोग, तो ब्रश टूल, जैसे है ब्रश टूल का हम यूज करेंगे इसमें कलर भरने के लिए, जिसमें हमारा ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी चित्र का रंग भरने, किसी चित्र का रंग उठाने के लिए कौन सा टूल को यूज करते हैं, तो हम इसमें आई ड्रॉपर, क्योंकि कोई भी कहीं भी कोई इमेज बनी हुई है उससे हमें कलर उठाना है तो हम आई ड्रॉपर टूल का यूज करते हैं। चित्र के किसी भाग को मिटाने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है। अब चित्र के भाग को हटाना है तो इरेजर का यूज करेंगे, क्लोन तो करेंगे नहीं ना, तो गूगल ठीक है, इरेजर टूल का यूज करेंगे। एक क्षेत्र की प्रतिलिपि कॉपी टेक्सचर बनाकर दूसरे स्थान पर लगाने के लिए कौन सा टूल का उपयोग करते हैं, तो इसमें हम क्लोन स्टैम्प टूल का यूज करते हैं। इमेज को बड़ा या छोटा देखने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पास हमें किसी इमेज को छोटा या बड़ा करना है, देखना है, तो जूम टूल का यूज करते हैं हम। बड़ी इमेज में इधर उधर देखने, नेविगेट के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है, तो हम कोई भी बड़ी इमेज है इधर उधर देखना है तो हमें हैंड टूल का यूज करना पड़ता है। हमारा ए नंबर सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोटोशॉप में टेक्स्ट लिखने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है। अब फोटोशॉप में आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट टूल का यूज करेंगे, पेन टूल नहीं होता है, पेन टूल से हम नहीं लिखेंगे। लेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है। लेयर अलग अलग ऑब्जेक्ट को स्वतंत्र रूप से संपादित करना लेयर का रूप होता है। तो लेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, नए लेयर बनाने की शॉर्टकट की क्या है। आपको नया लेयर बनाना है, कंट्रोल शिफ्ट एन करिए, नई लेयर बन जाएगी, उसी पे काम करना है। फिर चयनित लेयर की कॉपी बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस जे। किसी सिलेक्शन को हटाने के लिए या किसी सिलेक्शन को डिसिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस डी। फोटोशॉप में किसी लेयर का नाम बदलने का सबसे आसान तरीका क्या है। लेयर बदलने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो लेयर पर डबल क्लिक करना या लेयर कंट्रोल प्लस आर दबाना, नहीं तो लेयर का नाम बदलने के लिए आप रीनेम करिए, या फिर लेयर का नाम बदलने के लिए आप डबल क्लिक करके भी, लेयर पे डबल क्लिक करके भी आप लेयर का नाम बदल सकते हैं, ए नंबर। यदि किसी लेयर को अस्थायी रूप से छिपाना हो तो किस आइकन पर क्लिक किया जाता है, आई, बी नंबर। फोटोशॉप में दो लेयर्स को एक लेयर में मिलाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो एक लेयर से दूसरे लेयर में मर्ज करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस ई का यूज करेंगे।
सभी दिखाई देने वाले लेयर्स को एक साथ मर्ज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट ई। लेयर को डिलीट करने के लिए समानता का क्या किया जाता है? तो डिलीट की या फिर ट्रैश आइकन पे हम क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, फोटोशॉप में किसी लेयर को लॉक करने का उद्देश्य क्या है? अब फोटोशॉप में किसी लेयर को अगर आपको लॉक करना है तो उसके लिए आपको उसमें परिवर्तन होने से रोकना है। जो भी लॉक कर रहा है आपको, तो आपको दूसरी लेयर लेके काम करना है, तो उसे परिवर्तन होने से रोकना है। आपका बी नंबर सही होगा। ओपेसिटी का संबंध किससे होता है? ओपेसिटी, देखिए ओपेसिटी में क्या होता है, जब आप किसी लेयर पे होते हैं, लेयर पे आप कोई काम करते हैं, तो ओपेसिटी उस लेयर को ट्रांसपेरेंसी बनाता है। तो यहाँ पास हमारा बी नंबर सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लेयर की ओपेसिटी 100% हो तो वह कैसी दिखाई देगी? किसी भी लेयर की ओपेसिटी 100% है तो पूरी तरह दिखाई देती है। फ्री ट्रांसफॉर्म कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस टी होती है। ए नंबर। किसी इमेज को बिना गुणवत्ता बदले छोटा बड़ा करने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग की जाती है? तो कोई इमेज है, उसकी कोई भी गुणवत्ता में नहीं बदलनी है तो उसको हम फ्री ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। फोटोशॉप में अंडू करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे। और यदि कई स्टेप पीछे जाना चाहते हो तो पैनल का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। हिस्ट्री पैनल पे जाते हैं, आपको जितना पीछे जाना है हिस्ट्री पैनल पे जाते हैं। फोटोशॉप में इमेज का रंग हल्का या गहरा करने के लिए कौन सी एडजस्टमेंट का प्रयोग की जाती है? ब्राइटनेस, क्रॉप, जूम, रोटेट। तो ब्राइटनेस का ही यूज होता है। किसी इमेज के रंगों का संतुलन बदलने के लिए कौन सी कमांड उपयोग होती है? अब कोई इमेज है, उसके रंग का संतुलन बदलना है आपको, तो कौन सा कलर होगा? कलर बैलेंस का हम यूज करते हैं, इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। नेचुरल कलर आता है कलर बैलेंस पे, और आप लोगों ने इसका बहुत यूज किया है आइस कलर करने में, हेयर कलर करने में। तो ऐसे बहुत से क्लोथ वगैरह में कलर करने के लिए आप लोग कलर बैलेंस का यूज किया है। इमेज का केवल एक भाग धुंधला ब्लर करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? अगर इमेज का कोई एक भाग को आपको ब्लर करना है तो ब्लर टूल का यूज करेंगे। किसी इमेज को अधिक स्पष्ट से बनाने, शार्प बनाने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो किसी भी इमेज को अगर आप लोग को अधिक शार्प बनाना है तो उसके लिए आपको शार्पन टूल का यूज करते हैं। इमेज के किसी भाग को उंगली से फैलाने जैसा प्रभाव देने के लिए कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है? बी नंबर, स्मूथ टूल। किसी क्षेत्र को हल्का लाइटन करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो किसी क्षेत्र को, तो उसके लिए हम डॉग टूल का यूज करते हैं। बी नंबर। किसी क्षेत्र को गहरा डार्कनेस करना है आपको, तो उसके लिए हम कौन सा टूल का यूज करते हैं? बर्न टूल। किसी इमेज के रंगों की सिचुएशन बढ़ाने या घटाने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम स्पॉन्ज टूल का यूज करते हैं। फोटोशॉप में रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है? तो डीपीआई और पीपीआई में नापा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग के लिए सामान्यतः कितनी रेजोल्यूशन उपयुक्त मानी जाती है? तो जब आपको उच्च गुणवत्ता की कोई भी इमेज बनानी है तो आप 300 रखिए, 300 DPI। तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारी इमेज होती है उसकी रेजोल्यूशन क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए हमें 300, नहीं तो आप लोग देखेंगे किसी इमेज वगैरह पे आपको 72% ज़्यादा दिखता है, लेकिन नहीं, आप उसकी DPI जो होती है वो 300 रखिए। वेब पेज, वेबसाइट, वेब मतलब वेबसाइट पर उपयोग होने वाले इमेज के लिए सामान्यतः कौन सी रिजोल्यूशन का उपयोग होता है? तो हम 72 PPI का यूज करते हैं वेब पेज के लिए। बाकी प्रिंट के लिए आप लोग 300 का यूज करो, 300 DPI। ये तो वेब पेज के लिए है रिजोल्यूशन। फोटोशॉप में आरजीबी कलर मोड मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो आरजीबी कलर मोड हम ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं। और स्क्रीन डिस्प्ले मतलब जो चीज़ हमें स्क्रीन पे देखनी होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। CMYK कलर मोड का सबसे अधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रोफेशनल प्रिंटिंग में हम CMYK का यूज़ करते हैं, बी नंबर। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, फोटोशॉप में फिल्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? फोटोशॉप में फिल्टर का मुख्य उद्देश्य, जो भी हमारे कोई भी इमेज है उसमें जो इफेक्ट्स होते हैं कुछ विशेष प्रभाव लागू होते हैं, तो इसलिए हमें इसमें हमारा जो ऑप्शन बी सही होगा। किसी चित्र की पृष्ठभूमि को धीरे धीरे धुंधला करने के लिए सामान्यतः कौन सी फिल्टर का उपयोग किया जाता है? तो जब हमारे पास कोई चित्र के पृष्ठभूमि को धुंधला करना है, आपको अगर उसको धुंधला करना है तो उसके लिए हमें फिल्टर का यूज करता है। कौन सा फिल्टर हम यूज करेंगे? उसके लिए हमें गॉसियन ब्लर का यूज करिए, उससे हमारे जो भी इमेज होगी वो हल्का धुंधला हो जाएगा, ब्लर टाइप में हो जाएगा। फिर हम आते हैं अगला क्वेश्चन, फोटोशॉप में किसी लेयर पर बिना मूल इमेज को बदलने, संवाद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटोशॉप में किसी कोई भी लेयर है आपका, जो इमेज होती है उसका मूल बदलना है आपको, तो उसके लिए आपको किस चीज का उपयोग करेंगे? तो उसके लिए हमें लेयर मास्क का यूज करना पड़ता है, हम लेयर मास्क का यूज करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, लेयर मास्क में काला ब्लैक रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हमारा जो लेयर होती है वो छिप जाती है, लेयर छिप जाती है, तो हमारा इसमें होगा लेयर छिप जाएंगी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, लेयर मास्क के सफेद व्हाइट रंग का अर्थ क्या होता है? जो व्हाइट होता है ना वो दिखाई देता है, लेयर दिखाई देगी उसमें, सफेद वाले में दिखाई देता है, ब्लैक वाले में छिपता है, सफेद वाले में दिखाई देता है। फिर फोटोशॉप में पेन टूल का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? फ्री हैंड ड्राइंग या फिर सटीक पेन। तो पेन टूल का यूज हम सटीक पथ या सिलेक्शन बनाते हैं पेन से, जो हमारा पेन टूल होता है ना उसे हम सटीक सिलेक्शन वगैरह या फिर कोई पथ बनाते हैं, फिर उसके बाद इस पे काम करते हैं। 57 नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टेंगल, सर्किल और अन्य आकृतियों को बनाने के लिए कौन सा टूल का यूज करते हैं? तो शेप टूल में हमारे कई आकृति होते हैं, कई अलग अलग शेप होते हैं, तो हम शेप टूल का यूज करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, पृष्ठ फोटोशॉप में इलिप्स टूल का उपयोग किस आकृति के लिए किया जाता है? तो जब भी आप फोटोशॉप की बात करते हैं तो इलिप्स का मतलब होता है वृत्ताकार, मतलब सर्कल। ये जो सर्कल होता है ना, सर्कल को हम एक ओवल भी बोलते हैं, और ये जो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ हम ओवल बोलते हैं। तो यहाँ पास फोटोशॉप में उसको इलिप्स टूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिप्स टूल। तो ये हमारा वृत्त या अंडाकार होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पॉलीगोनल टूल का उपयोग किस प्रकार की आकृतियां बनाने के लिए किया जाता है? तो पॉलीगोनल के लिए जैसे कई भुजाएं, जैसे ये ऐसा कुछ आपको ऐसा कोई भी आकृति बनानी है तो आप पॉलीगोनल टूल का यूज कर सकते हैं। तो कई भुजाओं वाली आकृतियां आपको बनानी होती हैं। फोटोशॉप में कस्टम शेप टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है?
तो फोटोशॉप में जो कस्टम टूल होते हैं हमारे, कस्टम टूल मतलब कि पहले से संबंध तैयार आकृति बनाने के लिए जो वहाँ सबसे पहले आकृतियां बनी हुई होती है उसको हम कस्टम शेप बोलते हैं, पहले से बने होते हैं, या फिर वीडियो एडिट करने वाले फाइल से बने। तो यहाँ पास हमारा ए नंबर सही होगा क्योंकि पहले से बने हुए टूल को हम कस्टम टूल बोलते हैं, शेप टूल। फिर अगला आता है हमारा ब्लेंडिंग मोड का मुख्य कार्य क्या है। ब्लेंडिंग का मतलब किसी चीज की मिक्सिंग, मतलब बदलना किसी को। तो लेयर के मिश्रण को या हाँ लेयर के मिक्सिंग को का तरीका बदलना। तो यहाँ पास हमारा होगा 61 नंबर। फिर हम आते हैं 62, कौन सा ब्लेंडिंग मोड इमेज को अधिक उज्जवल ब्राइट बनाता है। तो यहाँ पास ब्लेंडिंग मोड इमेज कौन सी होगी, डी नंबर, स्क्रीन। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ब्लेंडिंग मोड इमेज को अधिक गहरा डार्क बनाता है। मल्टीप्लाई, जितना ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे उतना डार्क होता जाएगा। फोटोशॉप में एडजस्टमेंट लेयर का क्या लाभ है। मूल इमेज को बिना बदले संपादन करना। फिर उसके बाद ब्राइटनेस या कंट्रास्ट किस श्रेणी में आता है। तो अगर ब्राइटनेस वगैरह हमारा एडजस्टमेंट के अंतर्गत आता है सारी चीजें। फिर सैचुरेशन कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इमेज का रंग एवं रंगों का तीव्रता बदलने के लिए, तो रंग और रंगों का तीव्रता बदलने के लिए। फोटोशॉप में चैनल का संबंध किससे होता है। कलर इंफॉर्मेशन, प्रिंटर, फोल्डर। तो यहाँ पास कलर इंफॉर्मेशन से होता है। आरजीबी मोड में कुल कितने कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं। CMYK के मोड में कुल कितने कलर होते हैं या कलर का चैनल होता है। तो हमारे पास 4 होता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का सबसे अच्छा या बड़ा लाभ क्या है। इमेज को बिना गुणवत्ता खोए ट्रांसफर करना या केवल प्रिंट करना, ये फाइल हटाना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, इमेज को बिना गुणवत्ता खोए ट्रांसफॉर्म करना। फोटोशॉप में किसी कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए बार बार चलाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। तो जब हमें फोटोशॉप में किसी कार्य को बार बार रिकॉर्ड करना होता है तो हम एक्शन का यूज करते हैं। फोटोशॉप में किसी इमेज का आकार बदलने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग की जाती है। इमेज का आकार आपको बदलना है तो इमेज साइज, ध्यान दीजिए इमेज साइज आप बदल सकते हैं। कैनवास साइज कमांड का मुख्य उपयोग क्या है। केवल कैनवास का आकार बदलना, पहला नंबर। यदि कैनवास साइज चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो इसमें केवल कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, इमेज का आकार वही रहेगा। फोटोशॉप में सबसे अधिक उपयोग होने वाली फाइल मेन्यू विकल्प कौन सा है। तो जो फोटोशॉप में सबसे ज्यादा उपयोग होती है फाइल, उसको हम बोलते हैं ओपन, सेव भी बोलते हैं, फाइल न्यू भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, मतलब उपरोक्त सभी। डी नंबर सही होगा। फोटोशॉप में किसी फोटो के दाग धब्बे को हटाने के लिए उपयुक्त टूल कौन सा है। अगर दाग धब्बा हटाना है तो हमारे पास स्पॉट किलिंग ब्रश टूल होना अनिवार्य है। यदि हम किसी फोटो के एक भाग की बनावट को दूसरे भाग से मिलाना हो तो कौन सा टूल सबसे उपयुक्त होगा। एक भाग से दूसरे भाग को अगर आपको मिलाना है तो हम पैच टूल का यूज करेंगे। पैच टूल से हम एक भाग से दूसरे भाग में मिला सकते हैं। इसमें होगा आपका ए नंबर।
फोटो के लाल रेड आइज की समस्या दूर करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो रेड आइज टूल का यूज करते हैं। हीलिंग ब्रश टूल और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में मुख्य अंतर क्या है? दोनों विकल्प समान है या हेडिंग ब्रश में सिक्योर चुनना पड़ता है और स्पॉट हीलिंग ब्रश स्वयं आपस में पिक्सेल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा हीलिंग ब्रश टूल में सोर्स चुनना पड़ता है, जबकि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल आपस के किसी फोटो के अनचाहे भाग को आसपास के पिक्सेल से भरने के लिए कौन सी सुविधा सबसे प्रयुक्त है? तो हमारा है कंटेंट अवेयर फिल, कंटेंट अवेयर फिल। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के चेहरे या शरीर के आकार में परिवर्तन करने के लिए मुख्यतः कौन सा फिल्टर का उपयोग किया जाता है? लिक्विफाई। अगला क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग बिंदुओं या पिंस की सहायता से मोड़ने के लिए कौन सी सुविधा उपयोग की जाती है? तो उसके लिए हमें पपेट वॉर्प टूल का हम यूज करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कैमरा रॉ फिल्टर का प्रयोग का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा रॉ फिल्टर, रिकॉर्ड करने के लिए फोटो की क्वालिटी या एक्सपोज या फिर कलर सुधारने के लिए या पीडीएफ बनाने के लिए। तो यहाँ पास हमारा फोटो की क्वालिटी, एक्सपोज और कलर को सुधारने के लिए हम प्रयोग करते हैं। बी नंबर आपका सही होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, फोटोशॉप में इमेज को वेब के लिए ऑप्टिमाइज हेतु सामान्यतः कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? तो फोटोशॉप में इमेज को वेब के लिए अनुकूल करना है या ऑप्टिमाइज करना है। अगर वेब के लिए अगर आप किसी भी इमेज को फोटोशॉप से किसी इमेज को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो आपको एक्सपोर्ट एज का यूज करना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली इमेज के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट सबसे उपयुक्त है? तो हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए इमेज फाइल फॉर्मेट देख रहे हैं, तो उसके लिए हमें पीएनजी, क्योंकि इसके बैकग्राउंड पीएनजी में ट्रांसपेरेंट होता है, बैकग्राउंड में कुछ नहीं होता। जेपीजी में कलर होता है, टिप में भी कलर होता है, बट पीएनजी वो ट्रांसपेरेंट होती है, ओनली इमेज होती है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि फोटो की गुणवत्ता बनाए रखते हुए संपादन करना हो तो कौन सा फाइल फॉर्मेट सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो यहाँ पास जैसे आप फोटोशॉप पे कोई काम कर रहे हैं, उसका जो फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन नेम होता है, यहाँ उसकी बात किया जा रहा है, तो उसको हम पीएचडी में हमेशा सेव करते हैं। तो यहाँ पास हमारा जो क्वेश्चन, इसका आंसर होगा पीएचडी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, जेपीईजी फॉर्मेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो जो जेपीईजी फॉर्मेट इमेज होती है उससे जो फाइल की साइज होती है वो कम होती है, इसलिए हम हर इमेज को, कोई भी इमेज होती है उसको जेपीजी फॉर्मेट में रखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी फोटोशॉप प्रोजेक्ट की सभी लेयर्स सुरक्षित रखनी हो तो किस फॉर्मेट में सेव करना चाहिए? तो फोटोशॉप की कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसको आपको पीएचडी फॉर्म में रखना चाहिए, पीएचडी के फॉर्मेट में रखना चाहिए, जिससे आपकी सारे लेयर सुरक्षित होंगे और आपको उसमें कुछ एडिट करना होगा तो आप एडिट भी कर सकते हैं। प्रिंट के लिए इमेज तैयार करते समय किस कलर मोड का चयन करना चाहिए? तो अगर प्रिंट के लिए कोई इमेज आप चयन कर रहे हैं तो उसके लिए आप प्रिंट निकलवाना है तो उसके लिए आप CMYK कलर का यूज करिए।
अगर आप स्क्रीन डिस्प्ले के लिए करते तो आरजीबी का यूज करिए, लेकिन आपको प्रिंट निकलवाना है तो आप CMYK का यूज करिए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, वेब या मोबाइल स्क्रीन पर दिखाने के लिए किस कलर मोड का उपयोग अधिक होता है? तो वेब या फिर मोबाइल स्क्रीन पर, तो इसके लिए हमारा आरजीबी होता है। आरजीबी सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेब कलर है, कलर मोड है। अगला क्वेश्चन हमारा, फोटोशॉप में रूल्स को दिखाने या छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो फोटोशॉप में कोई भी रूल्स हैं, रूलर्स क्या होता है, जैसे ये आपने ये जिसको आप मार्जिन बोलते हैं उसमें रूलर्स होता है, तो उसको हटाने या लगाने के लिए आप Ctrl+R का यूज करते हैं। आपको Ctrl+R करना है तो रूलर हट जाएगा, लाना है तो आप फिर Ctrl+R कर दीजिए, आ जाएगा। गाइड्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? फोटोशॉप का रंग बदलना या ऑब्जेक्ट को सही स्थान व्यवस्थित करना या फिर इमेज। तो इसमें आपको क्या करना है, गाइड्स का मुख्य उद्देश्य ऑब्जेक्ट को सही स्थान पर अलाइन करने की सहायता करता है। तो बी क्वेश्चन इसमें सही है। फोटोशॉप में ग्रिड का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो इसमें फोटोशॉप ग्रिड के लिए जब हम कोई ड्राइंग करते हैं तो उसको अलाइनमेंट में सहायता मिलती है, इसलिए हम ए नंबर इसमें सही होगा, क्योंकि ड्राइंग करते समय अलाइनमेंट की सहायता से हमारी जो इमेज वगैरह होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। यदि किसी लेयर को गलती से हटा दिया जाए तो उसे पहले जैसा विकल्प उपयोगी हो, तो जैसे आपको कोई भी लेयर आप गलती से हट गया तो उसके लिए आपको Ctrl+Z का यूज करना होता है, अंडू करना होता है। फोटोशॉप में वर्क स्पेस का अर्थ क्या है? वर्क स्पेस मतलब कोई टूल्स हैं, पैनल्स और कार्य क्षेत्र का सामग्री, जो भी जितने भी लेआउट है, हम इसका ये सारी चीजें वर्क स्पेस होती है फोटोशॉप के। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, फोटोशॉप में सबसे पहले किस कार्य से शुरुआत करना उचित माना जाता है? नई फाइल या आवश्यक इमेज खोलना या तुरंत प्रिंट करना, फिल्टर लगाना या लेयर डिलीट करना। तो इसमें हमारी नई फाइल या आवश्यक इमेज खोलना हमारा ए नंबर सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रोफेशनल फोटोशॉप एडिटिंग में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा कौन सी मानी जाती है? तो इसमें जो आपका लेयर का सही उपयोग करना, लेयर हमारे लिए फोटोशॉप में एडिटिंग करते समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी इमेज या अनुपात बदले बिना उसका आकार बदलना हो तो फ्री ट्रांसफॉर्म के दौरान मुख्यतः कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता था पुराने संस्करणों में? तो पहले हम शिफ्ट का यूज करते थे, तो शिफ्ट का यूज करेंगे। फोटोशॉप में नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग का अर्थ क्या होता है? तो इसमें हमारा मूल इमेज को बिना नुकसान पहुंचाए संपादन करना। फिर अगला क्वेश्चन है, फोटोशॉप में सबसे बड़ा उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? फोटोशॉप का उपयोग फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल इमेजिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने फोटोशॉप के महत्वपूर्ण MCQs पूरे कर लिए हैं। उम्मीद है कि यह प्रैक्टिस आपकी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत बनाएगी। अगर कोई प्रश्न समझ में ना आए तो उसे दोबारा देखें और एक बार खुद से भी हल करने की कोशिश करें। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले MCQ प्रैक्टिस वीडियो में। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, जिससे एग्जाम में आप लोग को थोड़ा सा आराम हो जाए, क्योंकि ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में।